हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स के बारे में। और इसका पहला चैप्टर जो हम लोग फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं वो मोशंस है। तो हम लोग 9th के पूरे फिज़िक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग इसमें पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हर चैप्टर का पार्ट करेंगे, जैसे 3 या 4 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये मोशन चैप्टर है जिसमें 9th क्लास फिज़िक्स का हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज हम लोग करेंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और आप ये वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे हर चीज़ को आपको ईजिली तरीके से समझ में आएगी। तो हम लोग यहाँ पे मोशन चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो रेट ऑफ मोशन जैसे आपके पास हो गया स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। साथ में हमें ये डिस्कस करना है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होती है और सर्कुलर में कैसे होती है, ये भी हमें डिस्कस करना है। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग करेंगे। साथ में हम लोग ये करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट क्या है, मोशंस हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, तो मोशन चैप्टर में सबसे फर्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मोशन क्या चीज़ है। मोशन जब कोई भी बॉडी, मोशन क्या चीज़ होती है, जब कोई भी बॉडी हमारे पास होती है वो आपका अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है। जैसे अभी सपोज मैं कंसिडर करा अभी 5 o'clock है, 5 o'clock पे कोई बॉडी कहीं पे प्रेजेंट है। अब वो क्या है 5:10 तक हुआ, तब वो कहीं और पे चली गई, तो मीन्स आपके टाइम के रेस्पेक्ट वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। इसलिए डिफिनेशन की बात करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते हैं। जैसे एक हमने कोई पॉइंट हमने लिया हुआ है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, यहां से यहां तक आया, तो मतलब अपने ये पोजीशन को उसने चेंज किया, अपने ये पोजीशन को चेंज करेंगे। मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो था, मतलब ओरिजिन जो था, वहां से अपना किसी पोजीशन पर आया। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज यहां से यहां हुआ, अपने रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन को चेंज किया। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। तो जैसे आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है हाउस है, ट्री है, कोई भी बुक कहीं पर टेबल पर रखे हैं, ये सारी चीज़ है। ये सब की क्या चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन में है, ये मूवमेंट नहीं कर रही है। रेस्ट के कंडीशन में कैसे बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखते हैं, उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करती। जैसे हमारा एक बुक को हम अगर टेबल के ऊपर में रखते हैं तो उसको जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा उसको शिफ्ट ना करें तो वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्ट आर इन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट की कंडीशन में। लेकिन मोशन क्या होती है, वो अपना पोजीशन को चेंज करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब इस मोशन में हम लोग अगले पार्ट का हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। मोशन में हमारे पास सबसे फर्स्ट यहां पे आता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, ये चीज़ हमें समझना है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल के रेस्पेक्ट में आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसको हमने ए बोला और हम यहाँ पे एक पोजीशन हमने इसको ले लिया बी, हमने इसको कंसिडर किया। अब ये कोई बाइक के थ्रू से या कोई किसी चीज़ के थ्रू से हम लोग क्या कर दिए, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करते करते और इस वाले पोजीशन पे आ गया। तो एक्चुअल पाथ क्या हुआ, ये एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया, ये इस रास्ते से गया और यहां तक पहुंचा। एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूवमेंट करते करते यहां तक आया, तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट हम क्या करेंगे, अगर यहां से शॉर्टेस्ट पाथ को अगर मैं यहां पे मेजरमेंट करता हूं, ए से बी तक हमारे पास क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे यहां पे और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक कोई लड़का है, वो यहां से यहां तक आपके पास आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया और यहां से यहां आया। यहां से यहां तक आने के बाद में फिर वापस सपोज यहां चला गया।
मैं कंसिडर कर रहा हूं इस वाले पोजीशन को ए बोल दिया, इस वाले को बी बोल दिया और इस वाले को सी बोल दिया मैंने। तो ऑब्जेक्ट कैसे गया? ऑब्जेक्ट पहले हमारे पास गया ए से बी गया, बी से फिर आपके पास वापस कहां चला आया? सी। ए से बी गया और बी से वो कहां आ गया? वापस सी आ गया। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? जैसे यहां से यहां पे अगर हमने कंसीडर किया, ये ओरिजिनल पोजीशन से यहां पर आ रही है, सॉरी इस वाले पोजीशन से अगर हम लोग यहां कंसीडर करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या है? 1 से लेके इनिशियल पोजीशन हम लोग यहां से कंसीडर करते हैं, ये वाला 0 वाला पोजीशन से हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर वापस हमें सी तक जाना है। तो इस वाले 0 से यहाँ तक कितना है? 10 है। तो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, कितना? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, और 10 के बाद फिर इधर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 का गैप हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2 का गैप हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना गैप होगा? 2 का गैप हो गया, यानी 6 का हो गया टोटल। मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 16 मीटर हो गया। कितना हो गया? ए से बी तक गया, बी से वापस सी आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? उसने 16 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? इस वाले 0 वाले पोजीशन से यहां आया और वापस यहां चला गया, ठीक है, वहां आया फिर वापस वहां चला गया। मीन्स मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये वाला पार्ट है और फाइनल पोजीशन ये वाला पार्ट है। तो यहां से यहां तक का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है जी? 1 मीटर, 1 2 और यहां से कितना हो गया? टोटल 4। तो ये कितना हो गया? 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द मींस इनिशियल फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलेंगे। यही यहाँ पे डिफिनेशन में है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय अ मूविंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल्स। मतलब एक सीधा सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जो एक्चुअल पाथ कवर किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट अभी हमने समझा है कि उसके शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पे आपका आता है स्केलर एंड वेक्टर। क्या बात करेंगे? स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जो फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपका सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड का डिस्कशन करे, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का भी डिस्कशन करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इन दोनों की चीज़ के बारे में आपको डिटेल में 11th क्लास में पढ़नी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सीधा सिंपल से अगर बात करेंगे, लेंथ कितना हुआ? मतलब 5 मीटर मैंने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया, मतलब कोई भी डायरेक्शन में किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 मीटर। हमने यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का बात नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। 5 kg, सपोज मैंने बोला 5 kg, इससे ये पता नहीं चलता कि 5 kg का डायरेक्शन क्या है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन से लेना देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैंने बोला कि आपको 5 मीटर वेस्ट की तरफ मूव करना है या 5 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करना है, मतलब आपका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ में मैंने डायरेक्शन भी बात कर दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपने यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी मेंशन कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हम लोग बेसिक वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हमने डिटेल में 11th क्लास वाले चैप्टर का जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, वहां पे वेक्टर को डिटेल में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अभी सीधा सिंपल समझना है कि अगर आपका कोई भी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और अगर कोई क्वांटिटी है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात करें, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? आपके पास ये लेंथ है,
एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, ये सारी चीज क्या है आपका स्केलर में आता है। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारी चीज क्या आता है वेक्टर में आ जाता है। किस में आ जाता है वेक्टर में आ जाता है। क्या आ जाता है वेक्टर में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे का बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है स्केलर, मतलब हमने क्या कर दिया 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने क्या बोला एक बॉडी ए से बी तक जा रही है, कितना जा रही है 5 मीटर जा रही है। मैंने ये नहीं बात किया नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का बात नहीं किया। तो इसमें मैंने बोला अ बॉडी क्या बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब हमने 5 मीटर ट्रैवल किया लेकिन कोई डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया, तो क्या बोलेंगे उसको आपका डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या चीज हो जाती है, हमने 5 मीटर साउथ की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ, किसी भी तरफ हमने पर्टिकुलर मैंने या कोई भी डायरेक्शन रहे कि हमने 5 मीटर कोई ए तक जा रहे हैं या 5 मीटर बी तक जा रहे हैं या फिर 2 मीटर ए तक जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मेंशन करे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन भी है। ठीक है, ये हो गया। फिर डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी कांट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। कैसे समझेंगे इसको, जैसे ए ये वाला पोजीशन ए है और मान लेते ये बी है, मान लेते ये आपका 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या आपका ये ए से कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या ये जीरो हो सकता है? ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूं, ये ए से बी तक गया, तो मैंने पर्टिकुलर बोला ए से किधर जा रहा है, बी जा रहा है, और कितना मीटर 3 मीटर। ए से बी गया, हमें कैसे डिस्कशन कर रहे हैं, ए टू बी मूव कर रहा है, तो ए टू बी क्या बोला 3 मीटर का है। ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव लिया। लेकिन ए से बी किया, हमने क्या बोला ए से बी, लेकिन ऑब्जेक्ट सपोज आपका बी से ए जा रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा -3 मीटर हो जाएगा। ए से बी हमने मेंशन किया कि बॉडी मूव कर रहा है, ए से बी मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन का बात किया तो उसको मैंने पॉजिटिव मेंशन किया। लेकिन बी से ए अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर बॉडी, तो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, हम कंसीडर किए ए टू बी, लेकिन बॉडी मूव कर रहा है बी टू ए। जैसे कोई ऐसे इंक्लाइन रहे ना, हम ऑब्जेक्ट को इधर धक्का दे रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो ऐसा भी केस आपके पास बहुत सारे होने वाला है। तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करे तो क्या हो जाएगा आपके पास -3 हो जाएगा। सपोज मैंने बोला ए वाला पॉइंट है और यहां से यहां मूव किया और वापस यहां पे आ गया, ए पे आ गया, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर ये 0 हो गया तो मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो जहां पे आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, तो यानी कि दोनों के बीच का क्या हो गया, आपका पाथ का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो आपका डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव में होगा, बट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स आप सीधा सिंपल में बात क्या कर सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट को ए से बी मूव कराना चाहता है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव में हो रहा है। आपका ये अगर आपका ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में मूव कराना चाहिए उस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ए से बी ही जा रहा है, तो वो पॉजिटिव में होगा। अब जिस पोजीशन में था वही पोजीशन में घूम के वापस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपका 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका सेम हो गया। तो सर्कुलर पाथ में या क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने यहां पे डिस्कस हमने किया। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, इस सब चीज़ के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो वो हम लोग अगले पार्ट में हम इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आता है एक यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ होती है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज मैंने बोला ए हमारा कोई पॉइंट है, वो बोल दिया, और मुझे बी तक मूव करना है। ठीक है, इस वाले को मैंने
सपोज मैंने कंसिडर कर दिया टोटल आपका है 5 किलोमीटर का, 5 मीटर का मैं कंसिडर कर रहा हूं, 5 मीटर का डिस्टेंस है। अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक रुका, 1 2 3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर का है, यहां से यहां तक 1 मीटर का है, यहां से यहां तक 1 मीटर का, यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर, टोटल 5 मीटर का गैप हो गया। ठीक है, तो सपोज ऐसा मैं कंसिडर किया, यहां से यहां तक जाने में इसका 1 सेकंड का टाइम लगा, फिर यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव किया, और यहां पे जो आपका स्टॉपेज है, एक ये वाला स्टॉपेज हो गया, एक देखिए आपके पास ये वाला स्टॉपेज हो गया, एक ये स्टॉपेज होगा, एक ये स्टॉपेज, एक ये स्टॉपेज। तो यहां से यहां तक का कितना हो गया, 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा। सपोज यहां से यहां तक 1 मीटर का डिस्टेंस 1 मीटर में ट्रैवल, 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रैवल करा। मतलब हर जगह में इक्वल डिस्टेंस, क्या बात करें, इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है। ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे मैंने बोला कि यहां से देखिए, इस ग्राफ को समझिए, ये ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, तो ये 1 सेकंड, ये मिनट का टाइम का कर रहा है, ये मिनट में है, और ये आपका मीटर में है। तो ये 1 मिनट में आपका कितना जा रहा है, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, फिर यहां से यहां तक और एक, यानी कि 2 मिनट का बात कर रहे हैं, 2 मिनट में आपका कितना जा रहा है, 20 का जा रहा है। देखिए यहां पे आपका 20 का बन रहा है। आपका 3 मिनट में कितना जा रहा है, 30 का जा रहा है। तो आपका यहां का देख सकते हो, आपके पास ये आपके पास कह रहा है इक्वल टाइम में इक्वल हो रहा है। अब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला होता है, यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला होता है, इसका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक का कितना है आपका डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया जी, आपका 1 मीटर है, और टाइम क्या लगा, 1 सेकंड लगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। यहां पर भी 1 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 1 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 1 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 1 मीटर पर सेकंड है। मतलब यहां से इस वाले का पार्ट अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, हर एक जगह पे क्या है आपके पास, आपका मोशन यानी कि स्पीड का बात करें, वो आपका क्या है, आपके पास सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बात करेंगे। इसका अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे, 10 मीटर बाय 1 मिनट बात करेंगे। यहां पे इस वाला पोजीशन का अगर मैं बात करूं, इसका मैंने बात किया, इस वाले पोजीशन का बात करेंगे 20 मीटर बाय 2 सेकंड बात करेंगे, 30 मीटर बाय 3 सेकंड बात करेंगे। यहां कट करेंगे तो क्या होगा, 10 मीटर, सॉरी ये मिनट में है, ये मिनट में है, 10 मीटर पर मिनट हो जाएगा। इसका भी कट करेंगे तो 10 बाय 1 यानी कि 10 मीटर पर मिनट हो जाएगा, इसका भी 10 मीटर पर मिनट हो जाएगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये ऑलवेज आप, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल पे ग्राफ के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए इस वाले को, और हम लोग इस चीज़ को समझे। अब अगला वाला पार्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल सेम टू सेम केस है। आपका क्या है, जैसे एक कोई कार है आपके पास, और यहां से यहां तक अगर आपके पास जा रही है, इसका स्टॉपेज वही है, 1 मीटर का है, 1 मीटर का है, 1 मीटर का है, और ये 1 मीटर का है। टोटल कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। अगर सपोज लगा यहां पे आपका 2 सेकंड लग गया, इसमें सपोज 5 सेकंड लग गया, इसमें सपोज 1 सेकंड लग गया, और इसमें सपोज 10 सेकंड लग गया। मतलब डिस्टेंस तो 1 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास है, वो इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में या इक्वल टाइम इंटरवल में आपका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग बोलेंगे। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला, ये आपका यहां पे बना, मान लेते हैं कि ये 5 मीटर का है, 2 सेकंड में 5 मीटर जाता है। अब यहां पे देखिए 4 है,
ये आपका सपोज है 7 मीटर है, 4 सेकंड में आपका कितना गया, 7 गया। 6 वाला अगर बात करें, देखिए आपके पास 10 गया। तो आपका देखिए सेकंड 2 का गैप हो रहा है, लेकिन यहां पे आपका डिफरेंट हो रहा है। मींस आप इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करे उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर अनइक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में आपका अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, थोड़ा न्यूमेरिकल्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग अगले पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे।